देखिए चैप्टर नंबर 28 होगा, टाइम ऑफ सप्लाई सर, जिसको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी बोलते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई जिसको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 28 सर, टाइम ऑफ सप्लाई पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बोलते हैं इसको। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जीएसटी पे, मैंडेटरी, इस चैप्टर से। बाकी सब चैप्टर थ्योरेटिकल टॉपिक। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, किस दिन हम जीएसटी इनवॉइस रेस करेंगे, किस दिन हम जीएसटी का मेरा लायबिलिटी चार्ज हो जाएगा। जिस मंथ में जीएसटी का लायबिलिटी चार्ज हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ में मेरे को क्या करना है, रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, पढ़िए, वे लायबिलिटी टू चार्ज जीएसटी अराइजेस। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई हम कब चार्ज करेंगे। अब यहां 3 सिचुएशन होता है, गुड्स डिलीवर्ड का डेट अलग है, कोई मेरे को एडवांस पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट मेरे को मिल गया, गुड्स डिलीवर्ड मैंने कुछ और डेट में किया, इनवॉइस मैंने कुछ और डेट में किया, समझ रहे हैं। मान ली मैंने गुड्स डिलीवर्ड किया 30 तारीख को, इनवॉइस मैंने रेस किया 4 तारीख को, नेक्स्ट मंथ का 4 तारीख को। तो अब जीएसटी का पेमेंट कब से काउंट होगा, 30 तारीख से होगा पिछला मंथ से, या 4 तारीख से होगा, कब होगा। या सप्लायर में जो रिसिपिएंट है मुझे पेमेंट किया 12 तारीख को, कब पेमेंट किया, 12 तारीख को। तो किस डेट पे मेरा जीएसटी का टाइम अराइज होगा, वेदर जब मैंने गुड्स डिलीवर्ड किया उस वक्त अराइज होगा, वेदर जब मुझे इनवॉइस मैंने रेस किया उस वक्त अराइज होगा, या जब मुझे रिसिपिएंट पैसा दिया उस वक्त अराइज होगा। तो जीएसटी का लायबिलिटी अराइज कब होगा, किस सिचुएशन पे होगा, नहीं समझे। मान लीजिए कि मेरे को 10 लाख का किसी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, उसने मुझे पहले एडवांस 50,000 कर दिया, मैंने काम उम चालू किया, काम चालू कर देने के बाद में जैसे जैसे काम होता है मैंने इनवॉइस एक बार में रेस कर दिया, इनवॉइस रेस किया, अब गुड्स डिलीवर्ड करने का कुछ और डेट हो गया, इनवॉइस रेस मैंने किसी और दिन में किया, अगला ने पेमेंट मुझे किसी और दिन में किया, तो 4 डेट हो गया ना सर। तो 4 डेट में से किस डेट को मानेंगे कि हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन विच इज जीएसटी किस डेट पे चार्ज होगा, किस दिन पे चार्ज करेंगे, यही समझना है। पढ़िए पढ़िए सर, एट दिस पॉइंट टाइम ऑफ सप्लाई इज व्हेन लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइजेस। और एक टॉपिक है आपका वैल्यूएशन, क्या बताइए, वैल्यूएशन शैल बी डन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये वैल्यूएशन क्या है सर, जीएसटी के एक वैल्यू होता है, लोग क्या करते हैं ना, जीएसटी का टैक्स बचाने के लिए वैल्यू कम करके दिखाते हैं, क्या करके दिखाते हैं, वैल्यू कम करके दिखाते हैं। तो उससे भी गवर्नमेंट का क्या होगा, लॉस होगा। 100 का सामान का 40 में दिखा दिया, कितना में दिखा दिया, तो 40 रुपया अकाउंट में ले लिया और 60 रुपया कैश ले लिया, तो उससे नुकसान किसका है, लोग ऐसे ही करता ना। जिस तरह से प्रॉपर्टी में होता है सर, 50 लाख का प्रॉपर्टी है बेटा, 35 लाख का रजिस्ट्री करवाया और 15 लाख रुपया कैश में दे दिया, ऐसे ही होता है ना सर। तो इससे नुकसान किसका है, स्टैंप ड्यूटी का लॉस हो गया। उस तरह से गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर वैल्यूएशन डाल दिया कि भैया ये गुड्स का इतना दाम होना चाहिए, ये गुड्स का इतना दाम होना चाहिए। ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है जस्टिफाई करने के लिए, इसमें लंबा केस चल सकता है, बट ये टॉपिक यहाँ पर वैल्यूएशन का एक टॉपिक है, ये अपने को पढ़ना है। तो वैल्यूएशन कब डिसाइड होता है, एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। एक्सचेंज रेट भी डिटरमाइंड होता है, क्या डिटरमाइंड होता है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उस वक्त जो एक्सचेंज रेट है वो भी डिसाइड होता है इसी डेट के वजह से। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब लॉ यहां पे सेपरेट है, सेपरेट क्या है सर, सप्लाई ऑफ गुड्स अलग है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलग है, गुड्स का अलग है और सर्विसेज का अलग है सर। तो यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई का ये जो टेबल है इसको अपने को बढ़िया से याद रखना है सर, ठीक है, यही मेन है और इसी में से आपका 5 नंबर छुपा हुआ है। क्या लिखा है, नॉर्मली टाइम ऑफ सप्लाई अंडर गुड्स, क्या बताइए, गुड्स के लिए कौन सा डेटा है, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस का जिस दिन डेट है या तो जिस दिन इनवॉइस इशू करना था, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज। देखिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट ऑलवेज क्या चाहेगा, लेटर नहीं देगा, क्या देगा, समझना।
अभी उसमें सप्लाई, ये सर्विस में बात जाएंगे। इन केस ऑफ आरसीएम में, किसमें बताइए, आरसीएम में, आरसीएम का केस में क्या है सर, अर्लियर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। अब आरसीएम अलग होता है, आरसीएम में क्या होता है सर, रिसिपेंट पे करता है ना, आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट कौन करता है, रिसिपेंट करता है। तो डेट ऑफ रिसिपेंट गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट, और जिस दिन इनवॉइस किया उसका 31st डे, 31 दिन का टाइम दे रहा है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो चार तरह से यहां पे केस बन जाएगा। एक हो गया गुड्स का केस, सर्विस का केस, नॉर्मल, फिर आरसीएम, नॉर्मल फिर आरसीएम। तो आरसीएम वाला ज्यादा नहीं आता है, ज्यादा ये नॉर्मली गुड्स आता है। तो इसमें याद रखिएगा, अगर गुड्स का केस रहेगा तो क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस टू बी रेज। नीचे में एक क्वेश्चन यहां पर अपने लोग आएंगे, यहां पे इसको रीड करिए। अगर टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स क्या मानेंगे, इनवॉइस अगर टाइमली इशू हो रहा है तो क्या लेंगे सर, डेट ऑफ इनवॉइस। और इनवॉइस अगर लेट से इशू होता है तो क्या मानेंगे, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर है। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा सर, अब इस पे आते हैं। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा, पढ़िए। वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का मूवमेंट हुआ है तो ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ द गुड्स, वही मेरा ड्यू डेट है। बिकॉज जब भी हम गुड्स को डिलीवर्ड करते हैं तो इनवॉइस क्या करते हैं, साथ में भेजते हैं। कब भेजते हैं, साथ में ही भेजते हैं। तो हमारा डिलीवरी डेट और इनवॉइस डेट दोनों क्या है, सेम है। तो उसी दिन को हमको क्या करना है, जीएसटी चार्ज करना है। लेकिन हम गुड्स पहले भेज दिए, इनवॉइस बाद में भेजें, राइट, तो यहां पे ड्यू डेट कौन माना जाएगा, जो जिस दिन सामान मैंने भेजा उसी दिन से जीएसटी अकाउंट होगा। समझे, इनवॉइस मैंने पहले भेज दिया, गुड्स बाद में भेजा, तो किस दिन काउंट होगा, डेट ऑफ इनवॉइस काउंट हो जाएगा, विच एवर अर्लियर, रिमेंबर। तो यहां पर ड्यू डेट क्या बोला, ड्यू डेट बोला कि अगर गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, और इन एनी अदर केस में सर डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द रिसिपिएंट। अगर आप जिस दिन गुड्स भेजे वो नहीं पता चल रहा है तो भैया केस क्या होगा, जिस दिन रिसिपिएंट के पास गुड्स पहुंचा या उसके पास अवेलेबल हो गया उस दिन को काउंट करेंगे। इन शॉर्ट में याद रखिएगा, जिस दिन मैंने गुड्स को डिलीवर्ड किया या इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, खत्म। पार्टी कब पेमेंट कर रहा नहीं कर रहा उससे कोई मतलब, उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर है। सर्विस के केस में आइए। सर्विस के केस में गुड्स का कोई खेला होता है क्या, गुड्स का कोई खेला नहीं होता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के केस में जहां पर गुड्स लिखा हुआ ना, यहां पर लिखिए, यहां पे लिखिए ऊपर में डैश देखे, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, विच एवर इज अर्लियर। टाइम ऑफ सप्लाई जहां पे लिखा वहां पे लिखिए डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, विच एवर इज अर्लियर। अब डिलीवरी का मतलब पार्टी के पास से नहीं, यहां वर्ड क्या है, रिमूवल, मेरे पास से जब निकला, मेरे पास से जब निकला उस दिन को काउंट करना आपको। ठीक है। अब पार्टी के पास ट्रांसपोर्ट होने में टाइम लग गया 3-4 दिन, राइट, शिप के थ्रू करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो पार्टी में कब पहुंचा उससे मतलब नहीं है, जिस दिन हम गुड्स को डिलीवर्ड कर जाएगा, अच्छा वर्ड है डिस्पैच, जिस दिन हम गुड्स को डिस्पैच किया या जिस दिन इनवॉइस इशू किए, विच एवर इज अर्लियर, खत्म। सर्विस का केस में गुड्स का तो मामला नहीं रहता है। तो यहां पे क्या बोला है, इफ इनवॉइस इज इशूड इन टाइम, अगर टाइम में है तो अर्लियर क्या बोला, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। तो गुड्स का अलग कर दिए, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स, विच एवर इज अर्लियर। सर्विस का केस में तो गुड्स का डिलीवरी के बारे में बात नहीं होता, तो क्या है वहां पे, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अगर टाइम पे होता है तो, और अगर टाइम पे इशू नहीं होता है इनवॉइस तो क्या है सर, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। एडवांस पेमेंट याद रखिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सेल बी, यदि इनवॉइस टाइम में इशू होता तो ये करेंगे, बट एडवांस टैक्स में अपने लोग कोई जीएसटी का पेमेंट नहीं करते। लिखा हुआ देखिए, नो टैक्स पेबल व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड। ये एक इलस्ट्रेशन है, इसको बताइएगा आप। सप्लाई का केस है सर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 7/7/20 है सर, एंड लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 7/7/20 है सर, और डेट ऑफ पेमेंट, अब ये गुड्स का केस रहा, गुड्स का केस रहा,
तो हमारा डेट ऑफ पेमेंट रिलेवेंट है क्या? डेट ऑफ पेमेंट रिलेवेंट नहीं, केवल गुड्स का केस देखना और किसका केस देखना है? डिलीवरी का। बट यहां पे गुड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो हमारा ड्यू डेट क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर टाइम पे हो रहा है तो, अगर टाइम पे नहीं है तो जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है और डेट ऑफ पेमेंट है विच एवर इज क्या कर लेना है? अर्लियर कर लेना है। इन शॉर्ट में तीनों में से अर्लियर होगा सर। आप देखो डेट ऑफ इनवॉइस इशू कब करना था? 7 तारीख को। लास्ट डेट कब था? 7 तारीख को। और पेमेंट कब आया? 2 महीना बाद। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कब वेट होगा? 7 तारीख, विच एवर इज अर्लियर 7/7/20। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको पहले चाहिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। दूसरा वाला में देखिए सर, आपका 2 फरवरी को इनवॉइस इशू किया डेट, लेकिन लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या था? तो ये लेट इनवॉइस इशू किया। क्या इशू किया? लेट इनवॉइस इशू किया। तो लेट इनवॉइस इशू करेगा तो क्या था वहां पे? देखिए वाला पॉइंट पढ़िए, अगर इनवॉइस इशूड अगर टाइम पे नहीं करेगा तो क्या है? डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो लास्ट डेट का मतलब क्या हो गया? इस दिन तक करना था। इस दिन का मतलब क्या हो गया? मतलब इस दिन तक मेरा काम कंप्लीट हो गया, है ना भाई। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब क्या होता है? इस दिन मेरा काम खत्म हो गया तो मेरे को इशू करना है ना सर। तो ये हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन 1 जन है और ये 3 तारीख को पेमेंट आया, तो हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? इस पे बताइए। 4 अप्रैल को इनवॉइस का डेट था, लास्ट डेट कब इशू करना था? 5 मई को। तो इनवॉइस तो मैंने टाइम से पहले कर दिया। लेट इनवॉइस है या नहीं है? नहीं है, तो ये रिलेवेंट होगा। लेकिन पेमेंट कब आया? पेमेंट कब आया? 3 तारीख को आया। तो सर्विस का केस है, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो कितना तारीख होगा? तो आप देख रहे हैं तीनों में से जो अर्लियर डेट है वही चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पूरा मजा चाहिए, पूरा, समझ गए, एकदम 100% एंजॉयमेंट चाहिए उसको। बेटा एक चीज में जहां कमी होगा नहीं मानेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे, एक सप्लाई गुड्स टू वाई ऑफ ₹6 लाख, द एग्रीमेंट इज इंटर्ड। एग्रीमेंट इंटर्ड कब हुआ? 10/10/2019 को। अच्छा ये गुड्स का केस है, किसका केस है? तो पहले दिमाग में रखना, गुड्स है तो सर्विस है। डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज मेड कब हुआ है? 3 जन। एग्रीमेंट का डेट से कोई इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। डिलीवरी कब किए? 3 जन को किए। इनवॉइस इशू भी कब हुआ? सेम डेट को कर दिए। पेमेंट कब किया? पेमेंट 6 मार्च को पेमेंट करना है ना। तो सर गुड्स का केस में पेमेंट से मतलब है क्या? गुड्स का केस में पेमेंट से मतलब है क्या? क्या डेट था? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स विच एवर इज। तो दोनों डेट क्या है? सेम है। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? आपको इस तरह से लिखना है सर, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लियर ऑफ फॉलोइंग, डेट ऑफ इनवॉइस इशू और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? ये 5 मार्क्स का इजी चैप्टर है, लेकिन अगर प्रोविजन आपको याद है तो आपको जस्ट डेट बताना। एग्जाम में आपको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का एक सम आएगा, आपको वहां पर डेट बताना है कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इस केस में क्या होगा। तो आपको पहले समझना है विद गुड्स का केस है या सर्विस का केस है, पहला बात। फिर दूसरा नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो 4 डिफरेंट पार्ट है, वो 4 डिफरेंट पार्ट में एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन शूट होता है उस हिसाब से आपको वहां पे करना है। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 है, इसको सॉल्व करिएगा सर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, आरसीएम के केस में भी है सर। आरसीएम का केस एक बार देख लीजिएगा, आरसीएम का लंबा है। आरसीएम में क्या, एक बार आइए, आरसीएम के केस में क्या होता है? सप्लायर का तो कोई लायबिलिटी नहीं है जीएसटी रिटर्न फाइल करने का, तो सप्लायर का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन से कोई मतलब। तो पूरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर आता है? रिसिपिएंट का। मतलब रिसिपिएंट खुद जीएसटी का पेमेंट करेगा और खुद ही क्या करेगा सर? आईटीसी क्लेम करेगा। तो यहां पॉइंट ऑफ टैक्सेशन किसको चेक करना पड़ेगा? रिसिपिएंट को। और रिसिपिएंट के पास कितना तरह का मैटर होगा? अगर गुड्स है तो जिस दिन गुड्स आया, जिस दिन इनवॉइस रिसीव हुआ, और जिस दिन मैंने पेमेंट किसको पेमेंट किया? सप्लायर को। तो किस दिन का मैं मानूंगा, है ना। तो 3 डेट में से कौन सा डेट मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा? उसके लिए क्या बोला बताइए? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन आपको गुड्स
मिला। दूसरा, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपने पेमेंट किया। और थर्ड वाला केस क्या है, इनवॉइस जो मिला है उसका प्लस 31 दिन। कितना दिन? तो आपको 31 दिन का टाइम दे रहा है, आपको 1 महीना का टाइम दे रहा है। कितना महीना का? विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज। तो अगर गुड्स मिला आपको आज और आपने इनवॉइस मिला था आपको 30 दिन पहले, 31 दिन पहले, तो उसका 31st डे ऐड कर लेंगे। वो डेट, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ये किस केस में होगा? आरसीएम अंडर सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। और सर्विस का केस में क्या होता है सर? गुड्स तो मामला ही नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस के साथ डेट कौन सा है? 60 डेज। 61 डेज इसलिए कि एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं अपन, टोटल 60 डेज होता है ना, तो जब ऐड करोगे 60 डेज तो एक डे एक्स्ट्रा आएगा, ऐड करेंगे समझ में आएगा। मतलब 61 डे आपको 61 ऐड नहीं करना है, 61 प्लस बोला है, 61 डे मतलब जो 60 के बाद ऐड करने के बाद जो डेज आता है ना, उसी दिन को काउंट करना है। तो 61st डे का मतलब क्या होता है? जैसे हम 60 ऐड करेंगे तो 6 तो ऐड हो गया, 60 दिन तो ऐड कर दिया 2 महीना, अब जो नेक्स्ट डे आएगा वो तो फिर से आ गया ना सर, उसी दिन को काउंट करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, ये देखिए शॉर्ट में वहां पर लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये चैप्टर करना आपको। 6, 7 जितना इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व करके देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइएगा हमें। एक्सरसाइज पे आइए। ये देखिए यहां पर एक शॉर्ट में कुछ लिखा है मैंने, एक्सरसाइज ही आपको बनाना है सर। 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना है, ठीक है। और यहां पर 1 मिनट ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख देना आंसर, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इज दिस, खत्म। 5 नंबर का देखो क्वेश्चन दिया 4-5 लाइन का, तुम आंसर लिख रहा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन दिस, खत्म। भाई साहब लॉ का थोड़ा प्रोविजन वगैरह सरिया के समझा के आपको लिखना है, तब 5 नंबर देगा, ऐसा नहीं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन दिस, तो वो आंसर नहीं है। आपको पूरा लॉ का और प्रोविजन समझा के वहां पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है सर। तो क्या क्या हुआ सर आज? आईटीसी, इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, पेमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, 5 हुआ सर। आईटीसी, इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, पेमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, 5 है। नेक्स्ट क्लास में जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा सर।